जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 6/5/2025 यानी मंगलवार के दिन मैंने संकल्प लेकर के चौथी बार 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का प्रयास किया था, जो मेरा किस तरह विफल रहा वह बताने जा रहा हूं। और क्यों रहा, किस वजह से रहा, क्या श्री हनुमान जी की कृपा रही और क्यों विफल रहा, ये सब बताने जा रहा हूं आगे के इस प्रसंग में। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले जितने भी मेरे भाई बंधुओं इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम हर प्रसंग में, हर वीडियो में मैं लिखने बोलता हूं, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम इतना क्या कहता है शक्तिशाली है, जो आपके कलयुग में राम नाम से ही बहुत सारे पाप जो है वह कट जाते हैं। यह रामचरितमानस में, रामायण में भी मिलता है और वर्णित है। तो भाइयों, लिखने से यह फायदा होता है, जो आपके हाथों से जो लिखा जाता है प्रभु श्री राम का नाम, तो हाथ तो पवित्र होता ही है, और हाथ से के लिखावट को, अक्षर को यदि आंख देखता है तो आंख पवित्र होता है, और आंख के द्वारा देख करके यदि हम वाणी के द्वारा उच्चरित करते हैं तो वह मुख पवित्र हो जाता है, मुख भी पवित्र हो जाता है। और मुख के द्वारा जो वाणी निकलती है उसे कान सुनता है, और कान यदि सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। तो भाइयों, इतना काम जरूर कर लीजिए, जो प्रभु श्री राम का नाम एक लाइक करके कमेंट में अवश्य लिखिए। जय श्री राम। चलिए चलते हैं उसी प्रसंग पर, जो मंगलवार 6/5/2025 यानी 5 मई 2025 को चौथी बार मैंने प्रयास किया था, जो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करूं, और किया भी। लेकिन उसमें एक त्रुटि रह गई हमसे, जो मैं बताने जा रहा हूं। कहिए, हर बार आदमी सफल नहीं होता, कभी कभी प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा होती है और श्री हनुमान जी की कृपा होती है, जो हर बार आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि श्री हनुमान जी की यही कृपा थी। और वह कृपा क्या थी, जब मैंने पूजा पर बैठा तो हम तो संकल्प ले लिए थे। संकल्प लेने के बाद मैंने अपने अनुसार सब क्रियाएं जैसे करते थे वैसे किए, और करने के बाद जब चौथी बार हमने हनुमान चालीसा पाठ शुरू किया और उसे अपने तरफ से माइंड में क्या कहता है, स्मरण में, मन से 100 बार किया, लेकिन वह पूरा कैसे नहीं हुआ। चलिए इस पर बताते हैं, प्रसंग को ध्यान से अवश्य सुनिएगा। हुआ यह था कि जब मैं पढ़ने के लिए मंगलवार के दिन, शुभ मंगलवार के दिन, और मंगलवार को मैं महापर्व के तरह मनाता हूँ, और उस रोज मैंने आसन ग्रहण किया, तो मुझे 1 घंटा, यानी 1 घंटा में ये समझिए 24 बार, 25 बार, कभी 22 बार, कभी 23 बार, ये क्रम रहता है। 21 से 26 तक के अंतराल में कहीं भी जा करके ये टूट जाता है, 1 घंटे में इतना तक जाता हूँ। तो उसमें 1 घंटे जब हम हनुमान चालीसा पाठ किया तो मुझे लघु शंका लग गई थी। लघु शंका मतलब, जो भाई नहीं समझते होंगे, पेशाब हो जाता है, पेशाब करना, तो वह लग गई। मुझे आश्चर्य लगा, जो आज तक मैंने 3 बार प्रभु पढ़ा, हनुमान चालीसा पाठ किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों ऐसे हो रहा है। संकेत श्री हनुमान जी मुझे दे चुके थे, मगर मैंने कहा, जो प्रभु हमारे बस की कोई बात नहीं है, हम तो संकल्प लेके बैठ गए हैं, अब आप इसको तोड़िए, रखिए आपकी कृपा। क्योंकि मैं एक ही आसन पर बैठ करके कंटिन्यू 100 बार पूरा करता हूँ, और वह ऐसा नहीं है जो मैं आसन पर से उठ करके पूरा करता हूँ। कंटिन्यू आसन पर से उठने के बाद फिर आराम करके 2-4 मिनट रेस्ट ले करके पढ़ना मेरे बस की बात नहीं, मैं कंटिन्यू करते जाता हूँ, एक ही आसन पर करता हूँ। जब मैंने श्री हनुमान चालीसा पाठ
पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद मेरे अंतर आत्मा में वेदना एक जगी, जो आज मैंने जिस माने क्या कहता है हनुमान चालीसा पाठ का यानी गिनती जो रखते हैं, उसको आज मैंने पूजा से पूर्व गिनती नहीं किए थे। जो 100 बार वह गिनने वाला वस्तु मेरे पास है कि नहीं, मैंने जब उनको गिना तो वह 97 बार हुआ। 97 बार होने के बाद आत्मग्लानि इतनी हुई, मैंने अंदर से इतना टूटा, जो 3 बार के लिए मेरा इस मंगलवार को 100 बार प्रभु पूरा नहीं हुआ और अंतर आत्मा से रो पड़ा, जिसके लिए मैं बहुत दुखी हुआ। और दुखी होने के बाद मैंने यह इल्जाम किसी और पे लगाया, लेकिन यही कृपा श्री हनुमान जी की थी करके मुझे संतोष करना पड़ा। सिर्फ 97 बार उस रोज मेरा हनुमान चालीसा पाठ हुआ। एक तरह से कहिए मैं श्री हनुमान जी के प्रति अंदर ही अंदर रो रहा हूँ, जो प्रभु यह क्या मेरे साथ हुआ। 3 बार मैंने आपका किया, कितना अच्छा से पूरा किए आप, और ये 4थी बार में मेरा ये मैंने क्या कहता है 3 बार के लिए संकल्प टूट गया, मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं अपने अंतर आत्मा से तो अपने जान करके अपने सूझबूझ के अनुसार तो पूरा किया प्रभु, लेकिन गलती मेरे से एक हो गई। हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री हनुमान जी, इसे अब आप ही क्षमा कर सकते हैं। और उस रोज से अंतर आत्मा से इतना रो रहा हूँ जो पूछिए मत। और बार बार यह चिंता मुझे सताई जा रही है, खाई जा रही है, जो प्रभु ऐसा क्या हो गया जो आप कोई बुद्धि नहीं दिए। हे बुद्धि बल के दाता, हे ज्ञान के दाता श्री हनुमान जी, यह गलती मेरे से कैसे हो गया। माने दिन प्रतिदिन हमारे अंदर यह बहुत ही एक तरह से कहिए तो मन को छोटा, मन को क्या कहता है, जो एक तरह से समझिए जो दुखी किए हुए रहते हैं। और क्षमा करने वाले प्रभु दयालु होते हैं। हम तो ये कहते हैं प्रभु हमारी गलती हुई, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं थी। यदि समय रहता तो मैं दोबारा फिर बैठ करके उसी रोज पूरा कर लेते, लेकिन मेरे पास वह समय नहीं थी, वह क्षमता नहीं थी, वह बल नहीं था जो मैं फिर पुनः 7-8 बजे रात में बैठ करके उनको पूरा करने लगते, क्योंकि मैंने वह काउंटिंग 6 बजे के बाद ही किया था। इस वजह से मैं लाचार, बेबस और अपने आप को माने क्या कहता है जो तुच्छ समझते हुए शरीरहीन, बलहीन, बुद्धिहीन समझ करके प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिए। भाइयों, ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए आप भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं, श्री राम प्रभु के भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिए और अंगूठे का निशान दबा करके चैनल को लाइक अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में ऐसा नहीं है जो हम सारे अनुभूति को प्रकट कर पाते हैं, कुछ न कुछ आंशिक रूप से रह ही जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और सभी सुनने वाले का प्रभु श्री राम मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।